चलिए हम लोग आज सीमा संता और कलनीयता पढ़ते हैं, मतलब लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। जो मतलब कि आपको बहुत इसलिए कम से कम 5-6 के क्वेश्चन, इसलिए 6 या लगभग 6 या 8 क्वेश्चन इसलिए लगभग इसलिए पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे इसमें मतलब कि इसलिए 6 से 8 से क्वेश्चन पूछा जाता है। एनडीए में 6 से 8 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से यह लिमिट्स होगा आपका कंटिन्यूटी से होगा और डिफरेंशियबिलिटी से होगा, मतलब अवकलनीयता, संतता और सीमा। तो देखिए इसमें आते हैं सीमा, जो लिमिट जो देखते हैं तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट जब आपको रहेगा, उसके बाद राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ लिमिट, तब जाके वो का लिमिट में एग्जिस्ट करता है। उस बाद और कंटिन्यूटी की बात करता है, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी, राइट हैंड कंटिन्यूटी और वैल्यू ऑफ कंटिन्यूटी, तब डिफाइंड होता है। और डिफरेंशियबिलिटी में होता है जब लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, हो जाएगा। तो यह आपको इतना आपको मालूम होगा कि लेफ्ट हैंड का इस सब के बारे में, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, इसका फॉर्मूला जो क्या आएगा लेफ्ट हैंड में, क्या आएगा लेफ्ट हैंड में, फॉर्मूला जो आएगा आपका डिफरेंशियबिलिटी में, ये आपका आएगा। राइट हैंड में क्या आएगा आपका, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी में क्या आएगा, फॉर्मूला आपका आएगा। राइट हैंड में क्या आएगा आपका फॉर्मूला, लिमिट में क्या आएगा, राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, ये आपका आना चाहिए। उसके साथ साथ इसको कभी पूछता है लेफ्ट हैंड का लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी क्या होगा, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी क्या होगा। तो यह सब ये इस तरह की पूछ देता है क्वेश्चन। ध्यान देंगे इसमें आपको दिमाग में बात कर रखना जरूरी है। इसमें लिमिट के अब चलते हैं हम लिमिट पे, थोड़ा अब आते हैं लिमिट के पर कुछ पहले कंसेप्ट कर ले शॉर्ट में, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो लिमिट में आपको अगर जान रहे हैं तो कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना जरूरी होता है कि यह आपका फार्मूला जो है आपका लिमिट में जो हो जाएगा 10 to 0, इसका मान 1 होता है। अब लोग इसको ध्यान देंगे, इसका जो वैल्यू होता है 0 हम लोग लेके चलते हैं, तो यह जो होता है 0.9999 इस तरह का होता है। याद रखिए, बात को याद रखना है, इसका मान जो यह होगा। अगर यह लिमिट जो हो जाएगा 10/10 x बाई लिमिट 10 to 0 हो जाएगा, तो इसका जो मान होगा 1 होगा, और इसका जो मान 1 0 0 0 0 0 1 होता है, इसका मान लीजिए। उसके बाद आपको लिमिट cos x टेंस टू 0 पे 1 हो जाएगा। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यह सब बहुत आपका यूजफुल है ना। ये आपका लिमिट के लिए है, ये आपका कंटिन्यूटी के लिए है, ये आपका डिफरेंशियबिलिटी के लिए, ये आपका है। समझ गए। अब हम फॉर्मूला कुछ आपको महत्वपूर्ण जो लिख रहे हैं आपको याद रखिएगा। और x ध्यान देंगे, x पावर n इसका फॉर्मूला यहाँ से जो लिख ले रहे हैं, यहाँ बना से लिखेगा फॉर्मूला, तो शायद x वाला होता है, x पे पावर n माइनस n बाई, वो लिखे तो कोई दिक्कत नहीं था। हुआ
तो हो जाएगा n माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला। तो आपको यह फॉर्मूला को याद रखना जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण लिमिट जो हम आपको लिख दिए, फॉर्मूला जो है आपका यूज होता है। देखिए साइन एक्स बाई एक्स टेंस टू लिमिट टेंस टू 0, इसका मान हो जाएगा 1। जो इसको हम बोलते हैं लगभग, इसका जो मान आता है लिखते हैं तो 0.9999, इसका मान लगभग यह होता है, मतलब कि एग्जैक्ट यह 1 नहीं होता है। उसके बाद ध्यान देंगे इसका जो मान होगा यह टेन एक्स बाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1, एक्स टेंस टू जब 0 रहेगा तो लिमिट अगर का था, लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पर दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स बेस ए दिया हुआ है, तो लॉग का था लॉग ई बेस बी ए हो जाएगा। इसी तरह यह हो जाएगा आपका 1, इसका हो जाएगा मान। यहाँ पर लॉग अगर 10 दिया रहेगा तो यहाँ पर अगर मान लीजिए यह माइनस में चेंज करेगा तो माइनस यहाँ पर आ गया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस था तो प्लस जैसा था, माइनस से आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ टेंस टू ध्यान देंगे, लिमिट पे मेन देखना जरूरी है कि लिमिट जो टेंस टू 0 कर रहा है यहाँ पर, अगर कुछ और दे दिया तो सोच समझ के ध्यान देना जरूरी है कि लिमिट अगर कुछ दिया हुआ है तो उसमें देखना जरूरी है कि क्या आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तब यह बात आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद ध्यान देंगे अगर यह जो आपका है कोई भी लिमिट को हम कहता ऑपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए दो आपका फंक्शन है, चाहे 2 से ज्यादा है, मतलब एडिशन है, अगर एक साथ लिमिट दिया हुआ उसका तो उसको तोड़ सकते हैं, डिवाइड है तो उसको तोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई है तो उसको तोड़ सकते हैं, तो ये हम कुछ माइनस है तो सब तोड़ सकते हैं, अलग अलग हम कर सकते हैं लिमिट को। अब कह रहा है कि जैसे मान लो एक्सपोनेंशियल में रहेगा तो जो मान लो जो फंक्शन होगा एक्स का उसको पावर के रूप में रहेगा तो उसको लिमिट पावर के रूप में हो जाता है। उसके बाद जो लिमिट आपको कहा था, अगर मान लीजिए यहाँ पर मॉडुलस है तो मॉडुलस के अंदर लिमिट लिख सकते बना सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स इक्वल टू, इसका लिमिट जो होगा टेंस टू, अगर 0 हो जाएगा तो इसका मान अगर 1 हो जाएगा। यह अगर लिमिट टेंस टू अगर कहा था एक टेन इनवर्स एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर लिमिट एक लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स पे पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू ई हो जाएगा। का लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी का था 1 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू का था पे पावर एक्स इक्वल टू ई हो जाएगा। तो ई जो आपका दिया हुआ है, आपका एक फॉर्मूला है जो आप फॉर्मूला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक लिमिट में अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, कंटिन्यूटी में डिफरेंशियबिलिटी में तो आपको मुश्किल है तो ये आगे बढ़ना, तो इसलिए क्या कर लीजिए इसको फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखिए एकदम पूरा आपको, तब कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन अब बनेगा, थोड़ा सा इसको समझा ले रहे हैं। यह जो आपका है यह दिया हुआ है, अगर लिमिट एक्स टेंस टू अगर 0 क्या कर दिया, यह एक्स टेंस टू अगर 0 दे देगा ये इन्फिनिटी वालों, तो यहाँ पर हम सोचेंगे कि क्या होने वाला है। जब दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 6x स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, लिमिट अगर हो जाएगा यह टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये हमें चेक करना पड़ता है। क्या करेंगे इसको, यह इन्फिनिटी बाई हो गया ना, इन्फिनिटी तो इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स था तो एक्स कट जाए, एक्स स्क्वायर फिर तो सब पे डिवाइड कर देंगे, नीचे ऊपर सब से डिवाइड कर दिया जाएगा। एक मेथड आपका है। अब 0 फॉर्म में हो गया तो यह कट जाएगा, यह कट जाएगा, तो यह कहा जाएगा, यह जो ध्यान देंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा। यह आइए जब यह इन्फिनिटी करेंगे तो 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी का उल्टा हो जाएगा 0, यह कट जाएगा तो 5 बचेगा यहाँ पर, यह कटेगा तो x बचेगा 1 बाई एक्स, तो 2x हो जाएगा। तो इसका इन्फिनिटी यहाँ पुट करेंगे तो 2 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा, 2 इंटू 0 मतलब कि 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर कहा था 5 इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 मतलब कि 6 बाई 5 0 और 0 हो जाएगा, मतलब कि 6 बाई 5। तो आपको यह हो जाएगा। देखिए ऐसे लग रहा है कि दोनों को अगर पावर अगर सेम हो जा रहा है, दोनों को अगर पावर सेम हो जा रहा है तो इसका जो कोएफिशिएंट फर्स्ट होता है इक्वल हो जाएगा। ठीक है आ गया। दूसरा कह रहा है, यदि नोट कर लीजिएगा, अगला जो क्वेश्चन है आपका कि 8x³ प्लस x
ये आपको दे दिया। उसके बाद क्या कर दिया 6x² प्लस 5x प्लस 8। तो ध्यान देंगे लिमिट टेंस टू अगर इन्फिनिटी दे दिया तो सबसे पावर यही है, डिवाइड करेंगे इसमें पावर से, तो ये तो 8 करेंगे तो कहा जाएगा इसको पावर से डिवाइड कर दिया जाए x³ से तो कट जाएगा, मतलब यह हो जाएगा x³ से डिवाइड करेंगे, 5/x³ से डिवाइड करेंगे, 6² x³ से डिवाइड करेंगे, 5x x³ से डिवाइड करेंगे, 8x³ से डिवाइड करेंगे तो यह कट जाएगा। यह क्या हो जाएगा सब, यह इन्फिनिटी का उल्टा 0, ये भी 0, ये भी 0, यह 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, मतलब कि 8/0 मतलब कि इन्फिनिटी। मतलब कि इन्फिनिटी कब हो रहा था 0, मतलब ऊपर वाला, जब आपको कहा था ऊपर वाला 0 मतलब कि पावर ज्यादा हो जाएगा, तब पावर ज्यादा होगा, तब जब इन्फिनिटी आ गया। कब आएगा जब यह पॉजिटिव में था, तब मतलब कि यह दोनों मिलकर पॉजिटिव होगा तब आएगा। और मान ली कि यही मिलकर दोनों नेगेटिव हो जाएगा, मान लें कि यह नेगेटिव रहता, चाहे यह नेगेटिव रहता, मान लें कि यह नेगेटिव रहता, सपोज मान लें कि यह नेगेटिव रहता, तब मान लें कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी और गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0। मान लें कि -6 इंटू यह 0 में गुना होगा तो ये हो जाएगा -8, यह -0 आता, -0 के उल्टा हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, यह गुना होगा तो माइनस इन्फिनिटी, समझिए, तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो मतलब कि यह ध्यान देंगे कि यह माइनस इन्फिनिटी हो जाता जब कहता है इसका कोफिशिएंट, जो फर्स्ट कोफिशिएंट अगर नेगेटिव रहता है कोई, तब। अगला कह रहा है कि जब मान लीजिए कि यह अगर ज्यादा हो जाएगा, ये हो गया आपका, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है छोटा ले रहे हैं, x² बाई x पे पावर 5 और x4 हो जाएगा, x टेंस टू हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। यहाँ 6 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, क्योंकि आपको समझ में थोड़ा सा अच्छे तरीके से आ जाए। तो ध्यान देंगे यहाँ के पावर कम है, ऊपर वाला के पावर कम है, नीचे वाला के पावर ज्यादा है। अब क्या सबसे हाईएस्ट पावर को हम ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, हाईएस्ट पावर 5 है, 5 में डिवाइड करेंगे तो 2 जाएगा, इसका मान हो जाएगा 6/2 कट जाएगा तो x³ हो जाएगा, इसका 1/x4 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर बात कर किए हुए यहाँ क्या है, तो यहाँ से अगर होगा तो इन्फिनिटी के क्या जाएगा, इन्फिनिटी के उल्टा हो जाएगा 0, आया इन्फिनिटी के उल्टा हो जाएगा 0, आया हो जाएगा आपका 8, आया हो जाएगा इन्फिनिटी के, यह करेंगे डिवाइड करेंगे तब ये हो जाएगा 1/x, मतलब कि इन्फिनिटी के उल्टा 0, मतलब हो जाएगा 0 ऊपर और नीचे हो जाएगा 8, मतलब हो जाएगा आपका 0। मतलब कब, जब नीचे वाला अगर मान लीजिए नीचे वाला के पावर अगर ज्यादा रहेगा ऊपर वाला के अगर कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन डायरेक्ट हम क्या करें 0 लिख लेंगे। दूसरा कंसेप्ट, जब मान लीजिए कि दोनों के पावर जैसा रहेगा और कोफिशिएंट यह रहेगा तो कोफिशिएंट डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। अब जब मान ली कि ऊपर वाला का पावर ज्यादा रहेगा, नीचे वाला कम रहेगा, दोनों के ऊपर ये प्लस रहेगा तो प्लस वाला इन्फिनिटी लिख लेंगे। और जब मान ली कि ऊपर नीचे के पावर अगर ज्यादा, ऊपर नीचे के पावर जब मान ली कि ऊपर का पावर ज्यादा रहेगा, नीचे वाला कम हो जाएगा, तो क्या करेंगे इस कोफिशिएंट में माइनस में इन्फिनिटी माइनस लिख देंगे। और इसका अगर मान ली कि यह रहेगा, मान ली कि नीचे वाला ज्यादा हो जाएगा, ऊपर वाला कम हो जाएगा, तो क्या करेंगे 0 लिख देंगे। ये आपको 4 कंडीशन अगर याद रख रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। आई होप आप समझे होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। एक और आपको क्वेश्चन दे रहे हैं इसी पर, इसी थ्योरम पर आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान देंगे। 3x 10 5x 7 9। अभी देखिए क्या था, आप बच्चा लेखा बनाने लगिएगा, पूरा एकदम सॉल्व कीजिएगा तो पता चलेगा ना कि आप क्या कहें, हम ऑफिसर के लायक नहीं है। इन्फिनिटी ध्यान देंगे, यह पावर आपको ध्यान देंगे, सॉल्व बुझ नहीं करना, ध्यान देंगे यहाँ पावर आपको ज्यादा है, इससे इन्फिनिटी देखिए, पहले देखिए लिमिट किस फॉर्म में है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के रूप में है। इसका मतलब क्या था, यह लिमिट क्या था, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। पहले लिमिट चेक कर लीजिए कि क्या यह लिमिट है इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं, तब आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा, इसमें देखेंगे किसका पावर ज्यादा है, तो देखिए पावर इसका क्या होगा ज्यादा, ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला का पावर अगर ज्यादा हो गया, इसका मतलब कि ऊपर वाला का जब पावर ज्यादा हो गया है, अब क्या चेक करेंगे कि अब देखें कोफिशिएंट क्या है, यार इसका कोफिशिएंट दोनों का प्लस है, इसका मतलब कि आपका इन्फिनिटी डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, समझ गए ना। यह दिमाग में आपको समझना जरूरी है
ये कब कब लिखे हैं, जब इसका ऊपर नीचे का कोफिशिएंट जो हो जाएगा दोनों मिलकर अगर पॉजिटिव हैं और साथ में साथ ऊपर वाला का पावर ज्यादा है नीचे वाला से, तब क्या करेंगे यहाँ पर इन्फिनिटी लिख देंगे। मान ली कि यहाँ पर अगर डायरेक्ट किया हो जाता तो डायरेक्ट आंसर 0 हो जाता। अब मान ली कि यह प्लस होने के बावजूद यह जो नेगेटिव साइन हो जाता डायरेक्ट माइनस इन्फिनिटी लिख दिए। अब मान ली कि दोनों का अगर पावर एक जैसा रहता, अगर एक ही जैसा रहता तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट थी है कोफिशिएंट उसको लिख दीजिए 1/2 आ जाता। तो आई होप आप समझ होंगे क्वेश्चन से, इस तरह क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं क्योंकि मोर क्वेश्चन ज्यादा सोच रहे कि टाइम पे ज्यादा मोर क्वेश्चन करवाएं, इसे कारण अब कोई भी मेथड से कोई क्वेश्चन आएगा तो आसानी से खटक देगा बना दीजिएगा। तो इसलिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हुए एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। मान ली कि ध्यान देंगे आपको पास एक क्वेश्चन दिया ax स्क्वायर bx प्लस सी बाई लिमिट x टेंड्स टू -1। पहले चेक कीजिए क्या लिमिट है यह, तो चेक कीजिएगा तो लिमिट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यह कहा था यह 1 डालिए तो यह वैल्यू मालूम नहीं तो 0 कैसे हो पाएगा। जब लिमिट नहीं दे राइट क्या है, जब वैल्यू पुट कीजिए आंसर आ जाएगा। केवल वैल्यू पुट कीजिए आंसर, इसका स्क्वायर है तो ए 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, b प्लस सी यहाँ पुट कीजिएगा तो d माइनस ई एफ, क्योंकि लिमिट का इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। आगे को कह रहा है लिमिट का क्या मान होगा, क्या मान होगा। ध्यान देंगे इसका मान क्या होगा, ध्यान देना जरूरी है कि इसका मान क्या होगा। अब इन्फिनिटी 0 पे बात कर रहा है तो 0 पे क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के दिमाग में बात को अगर रख लेंगे तो आपको आसानी से सॉल्व आ जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड बात करते हैं तो यह ध्यान देंगे, अगर इसको हम लेफ्ट हैंड बात करेंगे तो यह देखिए इसको अगर मान ध्यान देंगे इसका मान जो है, अगर इसको हम 0 माइनस डालेंगे तब पर ही प्लस आएगा। इसको अगर -0 डालें तो पहले माइनस डालेंगे तो माइनस, ये तो कहा जाएगा आपका, ये तो माइनस में आने लगेगा। ध्यान देंगे इसको आ जाएगा प्लस में आएगा आपको। उसके बाद क्या ध्यान देंगे, इसको तोड़ेंगे तो माइनस टेंस टू लिया लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे तो यह बाहरी वो माइनस आ जाएगा, यह आपका यह आ जाएगा। उसके बाद का 2 बाई हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, समझ गए। अब क्या हो जाएगा, ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर, तो x कट जाएगा, यहाँ पर x कटेगा, x माइनस प्लस वन हो जाएगा, 2 हो जाएगा बाई यह। तो अब यहाँ देंगे कट गया, उसके बाद हो जाएगा -2/2 x हो जाएगा 0, मतलब इसका 0 आ गया। उसके बाद हम राइट हैंड देखते हैं, राइट हैंड कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं, लिमिट की बात नहीं कर, मान पूछ रहा था। हम लोग लिमिट के लेफ्ट हैंड लिए थे, राइट हैंड लेंगे। राइट हैंड प्लस जब लेंगे तो प्लस अगर 0 प्लस पुट करेंगे तब पर भी क्या ये प्लस में आएगा और ये माइनस में आएगा, मतलब वही बात आने वाला है। मतलब क्या हो जाएगा, x यहाँ पर जस्ट का तस निकल जाएगा और यहाँ पर माइनस आके आएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो माइनस आएगा, इसलिए बाहरी माइनस लगा कर रखना पड़ेगा, यह मॉडुलस है ना इसलिए। या प्लस तो यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो यह कट जाएगा -2/x = 0 हो जाएगा, मतलब कि इसका मान जो आने वाला है 0 आएगा। आई होप आप समझ होंगे क्या कहना चाह रहे थे। एक बार और बता दे रहे हैं कि यहाँ पर अगर ले रहे थे, यह देखना जरूरी है कि क्या जा रहा है। तो इसका मान जो जाएगा यह, तो इसका मान 1 से बड़ा होगा, बड़ा डालेंगे तब पॉजिटिव आएगा। इसका 1 से अगर 1 से बड़ा डालेंगे तब इसका मान पॉजिटिव होगा, और इसका मान 0 से बड़ा डालेंगे तब पॉजिटिव होगा। 0 या 0 से बड़ा डालेंगे तो आपको आई होप समझे होंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 डाल रहे, अगर 0 डाल रहे हैं तो 0 सही हो जाएगा। माइनस अगर -1 तक डालेंगे तो सही चलेगा, -1 से डालेंगे तो नेगेटिव आने लगेगा, समझ गए। तो यहाँ दिमाग में बात को रखना जरूरी है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद कहीं हम देखे हुए हैं नॉर्मल बुक में। 10x 10 से ध्यान देंगे, 10 से माइनस है 2 पावर x माइनस 5 पावर x प्लस 1 बाई हो जाएगा x tan
एक्स लिमिट जो हो जाएगा x टेंस टू 0। और ये देख लीजिएगा लिमिट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यह 0 इस पे किसी पावर 0 1 हो जाता है, तो 1 1 1 -2 और 2 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, तो 0 0 मतलब 0 फॉर्म में है का इनडिटर्मिनेट फॉर्म में ही है। अब क्या करना है कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देखना जरूरी है। तो क्या करेंगे, इसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो इसको ऐसे चेंज कर लेंगे। ध्यान दें, अगर तोड़ेंगे तो ये माइनस आएगा, तो माइनस से माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस अगर था यहाँ पर तो हो जाएगा, मतलब कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब ध्यान देंगे यहाँ पर x अगर पुट कर दे रहे हैं, यहाँ पर अगर x पुट कर दे रहे हैं, यहाँ पर x पुट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर x को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, समझ गए। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। यह एक फॉर्मूला है, जस्ट बताया है। यहाँ पर हो जाएगा log 10, यहाँ बढ़िया जो x था सब एक साथ इसलिए बाहर निकाल लिए, माइनस हो जाएगा log 2, माइनस हो जाएगा माइनस log 5। ध्यान हम log का कंसेप्ट लगाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा log 10/2 माइनस log 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा log 5 माइनस log 5, मतलब हो जाएगा 0, मतलब 0 यहाँ पर बाहरी था x, 0 इंटू 0 x हो जाएगा, कहानी हो जाएगा 0, और नीचे जो x था यहाँ पर, यह जब ऊपर ही 0 होगा तो नीचे आएगा आंसर 0। आई होप आप समझे होंगे। इसका जो मान आया आपका 0, तो आप इसका मान जो आ गया आपका 0, तो यह जो है क्या बोलते हैं जी, इसका मान जो आएगा 0, तो आपको दिमाग बढ़ गया कि 0 कैसे आएगा। 0 कैसे आएगा, माइनस, ध्यान दें यहाँ पर माइनस जब किए हैं तो माइनस यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब माइनस हो जाएगा, बाहर निकालना माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा तो कट जाएगा, बाद यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा तो 1 हो जाएगा, राइट। यहाँ से log लेंगे, log जो कॉन्सेप्ट लेंगे log x, तो हो जाएगा आपका log पावर यहाँ x हो जाएगा, यहाँ log का पावर आपका x हो जाएगा। यहाँ पर एक बार और चेक कर ले रहे हैं, राइट। ध्यान देंगे यहाँ पर 10 पे पावर x, 2 पे पावर x, 5 पे पावर x प्लस 1 बाई है x इंटू 10x। इसको ध्यान देना जरूरी है, इसको हम तीन ले रहे तो 2 कट जाएगा, यहाँ 10 पे पावर -1 हो जाएगा बाई x, यहाँ x मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। पहले क्या किए, ध्यान देंगे इसको ऐसे चेंज किए थे, ऐसे चेंज किए थे, चेंज कर लिए, इसको ध्यान देंगे यहाँ पर ठीक कर लिए। अब ध्यान देंगे यहाँ ध्यान जो माइनस लिए 1 ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस में तो कट जाएगा, यहाँ पर ये माइनस रह जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस ये था यहाँ पर, सही बात है। उसके बाद क्या करेंगे, ये फॉर्मूला जो आएगा यहाँ पर x करेंगे, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर भी इस सभी में जो x से मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन आएगा यहाँ पर, तो कॉमन जो क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पर कैसे x आएगा, यहाँ भी x करेंगे, बाई x करेंगे, यहाँ x करेंगे और बाई x करेंगे। तो यहाँ पर आ जाने के बाद अब ध्यान देना जरूरी है, यहाँ पर जो आएगा log 10 माइनस हो जाएगा
log 2 माइनस log 5 बाई हो जाएगा यहाँ पर x, यहाँ पर हो जाएगा x इंटू 10, x कट जाएगा। और ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर लॉग जो हो जाएगा यहाँ पर लॉग माइनस लॉग कंसेप्ट यूज कर लिए। जीरो आ जा रहा है, ध्यान देंगे वो इस मेथड से बना रहा, जीरो आ जा रहा है, गलत मेथड है। उसके बाद ध्यान देंगे इसको ऐसे तोड़ेंगे 2x इंटू 5x तोड़ दी, इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा, क्या बचेगा आपका, इसमें बचेगा 5, जब कॉमन इसमें लेंगे तो 2x, यहाँ पर 1 बचेगा। उसके बाद इसमें से अगर -1 कॉमन लेंगे तो 2x - 1 बचेगा। इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लिया 2x, 5x पावर ऐसे बच जाएगा, यहाँ पर x 10x हो जाएगा, राइट। इसमें अगर x मल्टीप्लाई कर देते भी x हो जाएगा, यहाँ से x से भी x हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर होने के बाद इसका मान आ जाएगा log 2 हो जाएगा, आई हो जाएगा log 5, यह x स्क्वायर हो जाएगा बाई x, 10 हो जाएगा, x कट जाएगा तो हो जाएगा x बचेगा, तो x इंटू 10, 2 इंटू 10, 5 बाई 10x, तो इसका मान हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 10x, 2 इंटू 10, 5। अब अच्छा बोलेगा सर इसमें क्या हम गलती कर रहे थे, ध्यान देंगे गलती क्या कर रहे थे आप, यह जो है आपको, यह जो आप तोड़ रहे थे तो एक फंक्शन जो था आपका, यह जो फॉर्म में था, यह मतलब कि आपको 0/0 को फॉर्म में था यह, बट यह इसमें मल्टीप्लाई करके इसको 0 फॉर्म में, यह 0 फॉर्म में चेंज कर दे रहा था, 0 खुद यह 0 हो जा रहा था। इस तरह का यह मतलब एक नया फॉर्म से हम लोग क्या कर रहे थे, इसको खत्म कर दे रहे थे, इसलिए यह आपका फॉर्मूला कंसेप्ट गलत है। अगर यह कंसेप्ट बना रहे हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए क्या फैक्टराइज कीजिए, थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। आई होप आप बात को समझे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यही से क्या कहते हैं, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो होगा आप ध्यान देंगे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन जो होगा वह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ x 18 माइनस x, लिमिट दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x माइनस 3 फंक्शन ऑफ 3 ये हो जाएगा। अब करें इसका मान क्या होगा, और यहाँ पर मान पुट कर दे रहे हैं, यहाँ पर इसका मान डाल देते थे कि 9 हो जाएगा, 9 चल जाएगा 3, 1/3 हो जाएगा, तो यह 1/3 है, इसका ही मान पुट करेंगे तो x इसका मान अगर पुट कर दिया जाए तो यह हो जाएगा आपका मतलब कि आप आपको आ जाएगा, मतलब कि डायरेक्ट पुट कर देंगे मान तो आपको हो जाएगा 0/0, मतलब 0/0 रूप में है। इसका मतलब कि यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है। अब यहाँ पर किस रूप में लेके आएंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर यह एक कांस्टेंट है, यह वेरिएबल है, तो अब का इसको हम कोई फॉर्मूला मेरे पास तो है नहीं, तो क्या करेंगे, आपके एक आता है एल हॉस्पिटल रूल, एच हॉस्पिटल रूल आता है आपका, तो वह क्या करेंगे, रूल को हम लोग यूज कर लेंगे इस हॉस्पिटल रूल को। यह क्या कहता है कि जो 0/0 या ∞/∞ के रूप में है तो उसको क्या कहते हैं, तब तक डिफरेंशिएट करते रहिए जब वह वेरिएबल फॉर्म में ना आ जाए। इसको अगर डिफरेंशिएट कर दिया जाए, क्या कहता है एल हॉस्पिटल रूल, तो कह रहा है कि जो लिमिट
0/0 या इन्फिनिटी के रूप में है तो उसको तब तक डिफ्रेंशिएट कर दीजिए जब तक वो एक वैल्यू फॉर्म में ना आ जाए, मतलब कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में अगर है तब तक उसको क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करते रहिए। तो ध्यान देंगे यहाँ जो आपका हो जाएगा इसका, अगर ये तो कॉन्स्टेंट होगा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह हो जाएगा डैश, इसका हो जाएगा आपका 0, इसका हो जाएगा, मतलब कि आपका ए डैश आ जाएगा, ये वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। इसको मतलब कि इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन जो आपको आ जाएगा, अब जानबे करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, इसको क्या कीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, इसको कीजिएगा तो इसको तो 0 हो जाएगा, तो इसको कीजिएगा तो हो जाएगा इसका माइनस इंटू हो जाएगा 2x/2, 18 माइनस एक्स बाई हो जाएगा 18 माइनस एक्स रूट अंडर का स्क्वायर, मतलब कि हो जाएगा -x/18 3/2, तो इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 3/18 9, इसकी हो जाएगा -3 9, तो हो जाएगा आपका 3, मतलब कि हो जाएगा 9 इंटू 3, तो ये आपको आ जाएगा, कट जाएगा तो -1/9 आपका आंसर आ जाएगा। -9 आपका -9 नहीं आ जाएगी, माइनस यहाँ पर है, माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, समझ गए। ये माइनस यहाँ जानते हैं किस फॉर्मेट तोड़ा है, अगर जो बच्चा को फॉर्मूला नहीं आया होगा तो u/v के रूप में तोड़ना जरूरी है, सुना u/v, अगर इसको मान ली बहुत ज्यादा लग रहा है तो क्या करेंगे, इसको u/v तो u अब v माइनस में, तो अगर इसको वो छोड़ रहे हैं, इसको मान लीजिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, इसको छोड़ देंगे, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब ध्यान देंगे नीचे आएगा यह नीचे आएगा, v², तो यहाँ जाएगा v माइनस u/v/v², तो ये आपका ही आ जाएगा। तो उसी तरह इस फॉर्मूला पर हम लोग का डिफरेंशिएट करते हैं, समझ गए, ताकि समझ जाओगे ये फॉर्मूला यूज किए थे, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से आपको सॉल्व कीजिएगा, बहुत आपको बहुत मजा भी आएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, a इंटू e पे पावर x माइनस b कॉस x माइनस c e पे पावर x बाई x साइन x, लिमिट कर रहा है x टेंस टू 0, यहाँ पर आपको मान दे दिया 2। तो ध्यान देना जरूरी है, यह लिमिट कह रहा है कि है, यह है, तो कह रहा है कि इसका मान दे दिया, कह रहा है कि ए का मान क्या होगा। ध्यान देना जरूरी, जब लिमिट अगर है इसका अगर मान पुट कर रहे हैं तो इसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ए अगर पुट करते इसका मान हो जाएगा a और b1, इसका मान पुट करते हो जाएगा c इक्वल टू 0 होना जरूरी है। तो 0 अगर होगा तब यह लिमिट बन पाएगा, तो 0 अगर होना जरूरी है। अब आते हैं यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि b के मान क्या होगा, इसको हम तोड़ सकते हैं, तोड़ दे रहे हैं पहले, याद है कि इसको हम तोड़ दे रहे हैं, e(x), ध्यान देंगे a यहाँ पर हो जाएगा माइनस c हो जाएगा, यहाँ पर अगर लेके आ रहे हैं तो हो जाएगा e, यहाँ पर हो जाएगा अगर कॉमन ये हो गया यह, अब बाई यहाँ पर हो जाएगा आपका e(x), अब माइनस हो जाएगा b cos x बाई हो जाएगा आपका x साइन थीटा।
इसको लिमिट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यह बातें वो लागू कर दी। इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इसका जो मान है 2 आना चाहिए। तो हम क्या करें, इसको ई जो आपको ध्यान देंगे यहाँ पर बस बच्चा सोच लिया, सोचिए क्वेश्चन बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा आपको बहुत इजी तरीका से बनेगा, बस यहीं पे आपको सोचना जरूरी है। यहाँ पर सोच लीजिए बस कहानी को। अगर यह आपको दिमाग में आ रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पर एक बात निकाल ली है। अगर दूसरा देखिए जब 0/0 के रूप में है तो यहाँ से हम जब कॉम्प्लेक्स होता है तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा ई, ये हो जाएगा जस का तस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यह माइनस प्लस हो जाएगा यह साइन, यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा ई, यहां से करेंगे तो इसको करेंगे तो यहाँ पर साइन हो जाएगा, इसको करेंगे तो इसको करेंगे तो हो जाएगा प्लस कोस। अब इस पे डालेंगे तभी भी 0/0 ग्रुप माना चाहिए। तो यह जीरो करने के लिए 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, पूरा 0 डालेंगे तो हो जाएगा 0, कहानी खत्म। यह डालेंगे तो हो जाएगा आपका सी, मतलब कि हो जाएगा a प्लस, तो हो जाएगा आपका यह 0 होगा, तब अभी इंडिटरमिनेट फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। अगला कह रहा है आगे चल के बढ़ने कह रहा है, अगला एक बार वो बढ़ेंगे इसको और डिटरमिनेंट फॉर्म में लेके आएंगे। उसके बाद क्या आएगा ए जस का तस रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी कॉस माइनस होगा सी ई, ये हो जाएगा आपका। नीचे वाला नहीं पुट किया ना, नीचे वाला ध्यान देंगे, नीचे वाला अगर पुट करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 0, इसका मान भी 0 होना चाहिए, यह 0 हो गया, यह 0 हो जाएगा। इसका मान जब पुट करेंगे तो यही के मान 0 होगा, सही राइट है, नीचे 0/0 है, वहां पर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे, अब यहाँ से पुट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट, तो यहाँ ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा b, इसका मान हो जाएगा c, इसके इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो ए बी या सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ए प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आपको बनेगा आसान तरीका से। 3 को क्वेश्चन हो गया, 3 को वेरिएबल था, 3 को क्वेश्चन आ गया, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला एक बार ऑल एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तब आपको अगेन जो भी मिलेगा देखते हैं। अगला ध्यान देंगे, इसको अगर नीचे वाला या इसको एक बार और डिफरेंशिएट यहाँ पर कीजिए तो आपको मिलेगा ए जस का तस ही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी कॉस हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा ई, सी हो जाएगा सी ई माइनस बाई हो जाएगा। इसको करेंगे अब तो इसको तो करेंगे तो हो जाएगा कॉस हो जाएगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा जस का तस कॉस हो जाएगा यहाँ पर, इसको करेंगे तो माइनस हो जाएगा साइन एक्स। तो इसको अगर करेंगे ध्यान देंगे, वैल्यू पुट करेंगे अब तो यह आप जगह ए हो जाएगा, ऊपर बी हो जाएगा, नीचे सी हो जाएगा, बाई हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा, यह 1 2 हो जाएगा, अब यह 2 है तो मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 रहेगा, तब न आएगा। इसका मतलब कि हम लोग को यह आ गया, मतलब कि आपको जो मान आने वाला है ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया। ध्यान देंगे यहाँ पर तो ए के मान आ गया सी के बराबर, तो यहाँ पर मान रख देंगे, यहाँ पर मान रख देंगे तो हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 4, यहाँ पर मान रख देंगे तो 2a माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2a तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4a, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा a के मान 1 हो जाएगा, उसके बाद c के मान भी 1 हो जाएगा। अब 2a इक्वल टू b आया, इसका मतलब कि b के मान 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या यूज किया गया, एल हॉस्पिटल का रूल यूज किया गया है, क्योंकि हम जाने कि जब यहाँ पर 0/0 के रूप में है तो इसको 0 पुट करेंगे तो कुछ हल आएगा। तो 0/0 के रूप में तब तक बताया गया कि जब तक वह कुछ वैल्यू रूप में ना आ जाए, तो वैल्यू रूप में भी नहीं करता है, यहाँ वैल्यू रूप में आ गया तो हमने छोड़ दिए। आई होप आप समझे होंगे क्यों यहाँ पर बना एल हॉस्पिटल रूल लगाया गया। तो यह क्वेश्चन इजी था, और मान ली कि इसमें अगर बच्चा को थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है तो आसानी से बन जाएगा। अगला नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चल रहा है तो सोचिए कि आप अगला क्वेश्चन आपको बहुत इजी मिलेगा,
ये आगे आपको अभी कंटिन्यूटी पे आ गया। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन है अभी, साइन एक्स माइनस टेन एक्स बाई एक्स। लिमिट ध्यान देंगे यहाँ पर, यह जीरो है, जीरो जीरो माइनस जीरो बाई जीरो, तो जीरो जीरो हो जाएगा, मतलब यह है आपका। अब क्या करेंगे, इसके पास फॉर्मूला कुछ है तो फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। ध्यान देंगे तो यह इसको तोड़ दे रहे हैं, यहाँ साइन बाई कॉस तोड़ दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन, यहाँ पर आ जाएगा साइन कॉमन निकाल लेंगे, अब बाई एक्स यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस वन बाई कॉस, कॉस हो जाएगा तो इसको साइन यहाँ वन हो जाएगा, यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेक हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो फॉर्म में बैठे इंडिटरमिनेट फॉर्म में आने लग रहा है, तो कोई थी नहीं आ रहा है, इसको क्या करेंगे हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, शायद अगर इंटीग्रेट कर दे डिफ्रेंशिएट कर देंगे एल होस्पिटल रूल लगा के तो स्कैन हो सकता इजी हो जाएगा। यहाँ पर जीरो रूप में आ रहा है तो इसको कर दे तो हो जाएगा कॉस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। इसको करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं कि अभी इनडिटरमिनेट फॉर्म में है तो इसको हो जाएगा वन, इसको भी वन हो जाएगा जीरो। मतलब क्या हमेशा इसका बेचारा जीरो ही आ रहा था, कोई मतलब कि इसमें ही नहीं था, यहाँ भी जीरो आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर चेंज करने के बावजूद भी यहाँ पर क्या था लिमिट फॉर्म में नहीं हो पा रहा था, यहाँ से आ रहा था। सोचिए बट को सोचिए कि एल हॉस्पिटल रूल लगा के देख लिया जाए तो आपको यही आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पे हम अटेम्प्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइनस वन माइनस रूट अंडर एक्स प्लस वन प्लस एक्स बाई एक्स, लिमिट कह रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। क्वेश्चन बहुत आसान है। अब क्या कह रहा है, यहाँ पर क्या कीजिएगा, ये फॉर्मूला फॉर्म में नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, क्या था इसको रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे तो इसको अगर जितना ये माइनस में इसको उतना प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो करेंगे तो कहा जाएगा यहाँ पर a माइनस बी, ध्यान देंगे फॉर्मूला लिख रहे हैं रूट अंडर, ध्यान देंगे यहाँ पर a माइनस रूट अंडर a, यह फॉर्मूला पर समझ जाना है तो हो जाएगा वन माइनस ये हो जाएगा, क्योंकि रूट अंडर हो जाएगा ये हो जाएगा वन माइनस ए। तो उसी तरह इसको फॉर्मूला पुट करेंगे तो वन हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, तो यह हो जाएगा यह बाई एक्स, इसको जो प्लस में किया है आपका यह आ जाएगा, तो वन वन कट जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा आपका वन प्लस रूट अंडर, यहाँ पर कट जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। अब का इसको जीरो पुट करना है तो जीरो भी पुट किया माइनस वन, और नीचे हो जाएगा वन प्लस वन हो जाएगा माइनस वन बाई टू। ये आपको आ गया। आई होप समझे होंगे। यह फॉर्मूला की यूज किया गया नहीं, डायरेक्ट यह नीचे को मल्टीप्लाई किए तरह से तो ऊपर भी करिए मल्टीप्लाई, सॉल्व कीजिए आ जाएगा। तो बलू कितना याद रखिएगा, आप एनडीए क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं जब इतना नहीं समझ पा रहे हैं तो मुश्किल है समझना। अब इसी तरह का वन प्लस एक्स माइनस वन बाई अगर एक्स कह रहे हैं किसके बराबर है, ध्यान दें उसी तरह के हैं, बस यह साइन इधर उठा के इधर कर दिया, इस चेंज कर दिया। डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ पर, आपको बच्चा तेज तरह से डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ पर सीधे लिखेगा, यह क्या कि यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर दिए, यहाँ पर कट जाएगा तो एक्स हो जाएगा, एक्स कट जाएगा तो वन बाई हो जाएगा, यहाँ पर पुट करेगा जीरो तो हो जाएगा वन प्लस वन वन बाई टू। तो आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर एक्स टेंस टू जीरो कह रहा है, 3x माइनस टू यह लेस देन कह रहा है। तो क्या कह रहा है कि विचार कीजिए क्या होने वाला है। कह रहा है यहाँ पर कि इसको अगर डाला जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इसमें यह हो जाएगा 4, इसको करेगा तो कहा जाएगा 6 माइनस 4, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और कंटिन्यूअस भी फंक्शन यह है, क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस भी है और लिमिट कह रहा है कि अवकलनीय है यह किंतु सतत नहीं है। तो क्या अवकलनीय इसमें है, तो अवकलनीय अगर देखते हैं अवकलनीयता इसमें देखा जाए इसको 2x हो जाएगा, इसको 3x हो जाएगा। अब देखिए ये 2x इसका हो गया, अगर 3x हो जाएगा, इसका वैल्यू डालेंगे तो ये 4 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, जो अवकलनीयता नहीं है।
मतलब कि अवकलनीय नहीं है, केवल संतत है। और कहा था मतलब कि अथी है, कहा कि अवकलनीय है, संतत है किंतु अवकलनीय नहीं है, आपका बी हो जाएगा ऑप्शन, समझिए। क्योंकि यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर अवकलनीय अगर कर दे रहे हैं, ध्यान देना जरूरी है, अवकलनीय अगर कर दे रहे हैं यहाँ पर, अवकलनीय करके देख लीजिए ना क्या दिक्कत है। अगर 2x हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 3 केवल बचेगा। तो 3 क्या था, इसको 4 वैल्यू डालेगा तो हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यह जो है आपका, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव है, यह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। क्या एग्जिस्ट किएगा नहीं ना, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या डेरिवेटिव है नहीं है, मतलब कि यह का अवकलनीय नहीं है, केवल संतत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, ध्यान देंगे यहाँ पर, टू इंटू 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसको फॉर्मूला में तोड़ दे रहे हैं, तो 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर बाई 2, यह पूरा में इसमें है। ध्यान देंगे इसको कैसे, 1 माइनस कॉस, जिसको आइडेंटिटी याद होगा बच्चों का 11th क्लास को तो दिमाग में उठा लेगा, 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर बाई 2, मतलब कि इसको ऐसे लिखा गया है, ये ऐसे है ना, मतलब कि ऐसे इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे, पूरा का स्क्वायर ऐसे ही, सही है ना, इसलिए लिख देखिए आपको समझ में आ जाए। तो यह हो जाएगा, इसके स्क्वायर स्क्वायर का फॉर्मूला बैठेगा ही, मतलब कि इसमें है, इसको अगर स्क्वायर है तो इसको चेंज करना है, 4 इंटू साइन एक्स स्क्वायर बाई 2, जो है एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई करेगा, इसका मान हो जाएगा 1, 4/4 मतलब 1। अब कह रहा है, आगे चल कह रहा है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है फंक्शन ऑफ जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है मॉडुलस, फंक्शन का मॉडुलस एक्स माइनस 3 का मॉडुलस, कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर के लिए, तो इसमें से क्या होगा। ध्यान देना है कि यह मॉडुलस है, मतलब कोई भी, जैसे कि मान ली इसके मतलब फंक्शन का मतलब कि मान लीजिए सपोज डेट एक फंक्शन था ऐसे, जैसे ध्यान देंगे यहाँ पर एक फंक्शन था इस तरह का, यह फंक्शन ऑफ एक्स, जब मॉडुलस लगा तो साइन में इसमें लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ, मतलब कि वह जो कह रहा है कि एक्स के मान जो डाल रहा है तो माइनस डाल सकता है, मतलब वाई के मान जो है, वाई आउटपुट जो आने वाला है, आउटपुट जो आएगा, या ध्यान देंगे एक्स के, या एक्स है, मतलब कि कहने का मतलब कि एक्स जो है इसमें दो आएगा, वाई के मान क्या आएगा ये नहीं बता सकते हैं, मतलब जो एक्स जो है, एक्स आपको दो आएगा, मतलब कि एक्स यहाँ पर मान लीजिए 2 पुट कर दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -+2 आएगा ना, तो एक्स के मान दो डालेंगे, यहाँ पर एक्स मान दिया दो, इसका मतलब कि ग्राफ जो होगा एक्स के लॉन्ग दो हो जाएगा, इसका मतलब कि जो ग्राफ, जैसे यह ग्राफ है तो यह माइनस, अगर यह ग्राफ अगर इस तरह माइनस की तरफ है, उधर का प्लस की तरफ, ऐसे ग्राफ होगा, इस तरह का है। अगर मान लें कि यह माइनस की जस्ट का 10 ग्राफ, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें चेंज नहीं आ जाएगा, मतलब कि यह ग्राफ अगर ऐसे दिया हुआ है तो ये ग्राफ आपका यहाँ से ऐसे जाएगा आपका, यह माइनस की ओर है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको प्लस की ओर जाएगा, ये ऐसे ग्राफ हो जाएगा, ये कहना चाह रहा है, सही बात को आगे की ओर बोल रहा है। तो इसके 2 हो गया, उसके बाद कह रहा है इसके मॉडुलस लगा दिया गया, इसका भी मॉडुलस लगा दिया, इसका मतलब ग्राफ जो है, अब इसमें क्या था -3, तो 3 यूनिट ऊपर उठेगा, ये ग्राफ जिसे यहाँ पर था यहाँ पर आ जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ग्राफ जान लेगा, और उसके बाद जब ग्राफ आ जाएगा तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा, और यहाँ से मॉडुलस लगा दिया गया, मतलब फाइनल ग्राफ आपका ये आ गया, फाइनल ग्राफ का ये हो जाएगा, फाइनल ग्राफ आपका ये है। अब कह रहा है कि केवल एक अवकलनीय बिंदु है, 2 अवकलनीय बिंदु है, 3 अवकलनीय बिंदु है, 4 अवकलनीय बिंदु है, इसमें अवकलनीय जो बिंदु है, इसके अवकलनीय जो बिंदु कहा जाएगा कि अवकलनीय बिंदु फॉर ऑल कह रहा है, ये अवकलनीय बिंदु कौन कौन है, तो अवकलनीय बिंदु कौन कौन है, इसमें देखिए यहाँ पर एक बिंदु मिल रहा है जो नहीं, यहाँ पर 2, तो इस दो अवकलनीय बिंदु यहाँ पर शायद नहीं होगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन जो सही है यहाँ पर 2 नहीं होगा, कौन नहीं होगा अवकलनीय बिंदु, यह और यह हो गया, समझना कि यहाँ पर ऐसे ग्राफ जा रहा है, तो यहाँ से ऐसे कट के यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ आ रहा है, एक यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ के सिमेट्रिक यहाँ से कट रहा है, ग्राफ यहाँ पे देखिए कर्नर बन जा रहा है,
कर्नल पे कहा था अवकलनीय नहीं होता है, कौन अवकलनीय है तो कर्नल टाइप आपको हो जाएगा। देखिए ग्राफ जो है तो बहुत सटीक तरीका से इसको क्वेश्चन किया गया है। अगर बच्चा इसमें फंसता तो देखिए कितने बार फंसता, ध्यान देखिए अगर बच्चा को मान ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर रहा है तो देखिए ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ कहाँ से फंस सकता है। ध्यान देंगे यहाँ पर एक बार यहाँ पे कीजिए ना, ग्राफ मुड़ेगा यहाँ पर, एक बार यहाँ मुड़ा ग्राफ, एक बार यहाँ मुड़ा, और ग्राफ जो बन रहा है, जो ग्राफ बनने वाला है यहाँ पर, ये ग्राफ किस तरह का बन सकता है, तो ग्राफ यहाँ से ऊपर एक बार और उठा, एक बार और मुड़ गया ग्राफ, और दूसरा बार यह मॉडुलस लग गया था, 3 बार, क्योंकि अवकलनीय जो बिंदु होगा नहीं होने वाला है, 3 गो ऐसा बिंदु मिलेगा आपका जो अवकलनीय नहीं होगा, मतलब वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। तो आपको आसानी से मिल जा रहा है। ग्राफ को मेन, अगर ग्राफ को फोकस कीजिएगा तो ग्राफ और क्लियर कर देगा कि किस किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो समझ, ग्राफ आपको देखना जरूरी है, ग्राफ किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं, क्योंकि यह क्वेश्चन आईआईटी में भी वो क्वेश्चन पूछा हुआ था, पर यह जो क्वेश्चन आया था आपके ध्यान में, तो क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन है कि आईआईटी में क्वेश्चन डाला हुआ था, जो उसका भी मान कहा था लगभग 2 की कुछ इस तरह का आ रहा था। तो आई होप समझे होंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसका टेंस टू -2 कर, ध्यान -2 करे, -2 और 2 0 हो जाएगा, यह भी कहा था -2 का क्यों हो जाएगा -8, यह +8 0 हो जाएगा, इसमें 0/0 को फॉर्म में आया, मतलब कि इनडिटरमिनेट फॉर्म में है। तो हम आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे। क्या यह फॉर्मूला रूप में टूट जाएगा? अगर टूटेगा तो सही है, और नहीं तो अगर फॉर्मूला रूप में नहीं टूटेगा तो मेरे पास से कई कंसेप्ट हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे जब 0/0 या ∞/∞ के रूप में है, तो यहां पर तोड़ देंगे इसको। यहां पर हो जाएगा आपका x² 2x -2x + 2, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर तो तोड़ दिए। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस जो हो जाएगा आपका 4, अब माइनस हो जाएगा 4 + 4 मतलब हो जाएगा 1/12। तो ध्यान दें कि यह फॉर्मूला किस रूप में टूटा हुआ है, तो a³ + b³ a + b × a² - ab + b² पे तोड़ दीजिए, बन जाएगा आसानी से। और फॉर्मूला नहीं याद है तो याद कर लीजिए, और याद नहीं तो दिक्कत है आपके लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस x² sin x 1/x हो जाएगा, लिमिट टेंस टू 0। ध्यान देना जरूरी है कि यह जो है 1/x है, मतलब कि यह कहा जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, साइन इन्फिनिटी मतलब कि साइन इन्फिनिटी अगर किसी में डाला जा रहा है, जैसे 2πn डाला जाए, तो क्या होता है कि इसका मान जो आएगा, जैसे प्लस वाला में इसका मान कितना, जैसे 2 का था 2π कितना 2n डाल दीजिए, तो वह आपको मतलब कि क्या था वैल्यू देगा प्लस में, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 1 देगा, मतलब कि 1 तरह किया जा सकता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन्फिनिटी जो हो जाएगा, यहाँ पर 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लगभग आपको का इन्फिनिटी जो डाल रहा है यहाँ पर प्लस में, तो इन्फिनिटी यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसमें 0 डालेंगे तो 0, मतलब 0 फॉर्म में यह है, मतलब कि इसको इन्फिनिटी, मतलब कि यह नॉर्मल फॉर्म में है, इन्फिनिटी इंटू आपको 0 फॉर्म में है, तो इसको क्या करें, चेंज कर सकते हैं 0/0 के रूप में। तो ध्यान दें कि यहाँ पर इसको ऐसे चेंज कर रहे हैं, क्या आ गया, इसका मतलब कि यह 0 कहा जाएगा आपका इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के रूप में हो गया। इसका जो मान हो जाएगा आपका, इसका मान हो जाएगा आपका 1, 1 इंटू हो जाएगा 0, मतलब आपका आएगा 0, और समझो आपको 0, आपको उसमें 0 आ रहा था, तो आपको यहाँ 0 आएगा। आगे चल के बाद वह जो 0 आ रहा था वो कंसेप्ट वाइज नहीं बनाए थे, आप कंसेप्ट वाइज बनाएगा तभी आगे बढ़ पाइएगा, कंसेप्ट वाइज नहीं बनाए तो नहीं पढ़ पाइएगा, याद रखिए बात को। आगे आ रहे हैं हम लोग, संतत पे आ रहे हैं। संतत इसमें क्या बताया गया है कि इसमें लेफ्ट हैंड लिखा था कंटिन्यूटी, और राइट हैंड कंटिन्यूटी को चेक कर लेना है, उसको बता के बढ़ते जाना है। कंटिन्यूटी को मानो कहीं पूछ रहा है कंटिन्यूटी है तो वहां चेक कर लेंगे, और नहीं तो उसको वैल्यू निकालते जाएंगे जिस आधार पर पूछेगा। तो अगला देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, आपको मिलेगा यहाँ पर कंटिन्यूटी का ही क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि x² + 3x + a बाई नहीं जी, यह कह रहा है
एक्स कह रहा है एक्स का मान लेस देन 1, दूसरा कह रहा है बी एक्स प्लस 2 इसका मान ग्रेटर देन 1 पे कह रहा है। मतलब कि यह आपका राइट हैंड अगर पूछेगा राइट हैंड कंटिन्यूटी या लिमिट, यहाँ पर लेफ्ट हैंड आपका लिमिट हो जाएगा, मतलब कंटिन्यूटी हो जाएगा, क्योंकि यह लेस देन कह रहा है। अब वैल्यू यहीं पर मिलेगा, वैल्यू जो पूछेगा तो यहाँ पे इक्वल है तो इक्वल वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू ऑफ लिमिट कंटिन्यूटी यहाँ पे मिलने वाला है। अब आगे बढ़ने वाले हैं, कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि एक्स के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए अवकलनीय है तो बी के मान 5 होगा। तो बी के मान 5 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि बी के मान क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे यहाँ पर लेफ्ट में लिमिट यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, लेफ्ट लिमिट अगर 1 पे पुट कर दे इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 3 तो 1 + 4 + a हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट हैंड कंटिन्यूटी b + 2 हो जाएगा। यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका मान जो है, अगर यहाँ पर मान लीजिए वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो इसका मान जो हो जाएगा यहाँ पर b2 हो जाएगा b - a, तो इसका मान हो जाएगा 2 = b - a हो जाएगा। अब ध्यान देंगे b में से a घट रहा है, इसका मान 2 हो जाएगा। अब ध्यान देना जरूरी है कि b के मान कह रहा है आपको 5, b के मान 5 है, देखा b के मान 5 के लिए b के जब मान 5 रख देंगे यहाँ पर तो a के मान जो होगा, ध्यान देंगे यहाँ पर b के मान अगर 5 रख दिया जा रहा है तो इसका मान a के मान जो हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो क्या इसके यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पर अगर 5 इसका मान पुट कर रहे हैं, ध्यान देंगे यहाँ पर 5 तो 7 हो जाएगा, इसका मान 3 पुट हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर पुट करके देखिए तो इसका मान पुट कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, यहाँ पर पुट 5 तो 5 यहाँ पुट करेंगे 7 हो जाएगा, और 3 3 7 यहाँ पर 7, मतलब कि यह लेफ्ट में यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, मतलब संभव है और अवकलनीय है कि नहीं। अभी ये लिमिट कंटिन्यूटी की बात कर लिए, अब कह रहे डिफरेंशिएबिलिटी है कि नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, तो 5x + 2 यहाँ पर x² + 3x + 3 यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा 2x + 3, यहाँ पर हो जाएगा 5, केवल 5, यहाँ पर 5 केवल होगा, यहाँ पर 3 तक इसका भी मान 5 हो जाएगा, इसका भी मान 5, राइट है ना। या इसका मतलब कि यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर मतलब कि आपको जो बोल रहा है कि b के मान 5 पर, मतलब कि इसका जो मान आएगा डिफरेंशिएबिलिटी जो है यह 5 पर है। हम कंटिन्यूटी भी चेक कर लिए, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लिया, लिमिट तो इसका ही किए हैं कि लिमिट जो एग्जिस्ट करेगा आपका। ये भी आपको दिमाग में आना जरूरी है कि लीनियर इक्वेशन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है इन डोमेन, आपको दिमाग में रखना जरूरी है कि लिमिट जो होता है, जो कोई भी लीनियर इक्वेशन होता है वो आपका लीनियर इक्वेशन या पोलिनोमियल वो अपने डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस होता है। तो मैं चेक नहीं भी करते, डायरेक्ट बोल भी देते तो सही बात रहता है, बल्कि हम चेक कर लिए हैं और उसके बाद डिफरेंशिएट भी किए हुए, डिफरेंशिएट के आधार पे बनाएंगे। यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, यहाँ पर 2x + 3 यहाँ पर आ जाएगा b, यहाँ पर क्या था 2x + 3 = हो जाएगा b के मान 1 पे पूछ रहा डिफरेंशियल तो हो जाएगा 2 + 3 यहाँ पर हो जाएगा 5। फायदा आ गया कि नहीं, इसमें कुछ सत्य है, बात सही कह रहा है। आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर कह रहा है, ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर आगे की ओर। फंक्शन ऑफ x + y = फंक्शन ऑफ x + y, फंक्शन ऑफ x + फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है। और ध्यान देंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या है, पूछ रहा है कि फंक्शन इसका मान क्या होगा। याद रखिए बात को, क्या होने वाला है यह बात सोचना है। और मान लें कि यह x + y पुट किए हुए हैं, यहाँ पर यह अलग अलग टूट गया, इसका मतलब कि इसको जो मतलब कि इसके अंदर जो टूटा होगा x + यह जो आ गया आपका इसका मतलब कि यह जो है मतलब कि यह लीनियर इक्वेशन में शायद आएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन जैसे बिहेवियर करेगा, यहाँ पर हमको लीनियर इक्वेशन जैसा बिहेवियर करेगा। ध्यान देंगे
यहाँ पर लीनियर इक्वेशन जैसे बिहेवियर किया, क्योंकि ध्यान देंगे यहाँ पर अगर सपोजेड मान ली कि यह x है और यह y है, तो यहाँ से x इसका वैल्यू डालेंगे, फंक्शन ऑफ का या फंक्शन ऑफ फाई हो जाएगा और फंक्शन ऑफ x, दोनों को हम अगर एवरेज निकालेंगे तो का यह आ गया। उसके बाद दोनों को अगर मान ली कि दोनों यह x का मतलब कि x पॉइंट का अगर एवरेज निकालेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। इसका मतलब जब दोनों अगर इक्वल हो गया, इसका मतलब कि दोनों अगर यह पॉइंट और यह पॉइंट जो इसका y के फंक्शन के एवरेज जो इक्वल हो गया, इसका मतलब कि क्या होता है, वह स्ट्रेट लाइन हो गया। अगर यह कम बेसी होता तो इसका मतलब कि कर्व होता है, और जब इक्वल हो गया इसका मतलब कि स्ट्रेट लाइन कर्व मतलब कि नहीं हो पाएगा स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन इसमें कौन है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन 3x जो होगा यहाँ पर 3x हो जाएगा, या इसका मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन जो होगा आपका ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड नहीं किया गया, इक्वल फॉर्म में है, इक्वल जैसा होगा, कोई कोफिशिएंट इसमें नहीं है, तो आपको ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पर जो आएगा रैखिक हो जाएगा, मतलब कि आपका आंसर जो दिया हुआ 3x हो जाएगा तो 3x हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पे क्वेश्चन बनाएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इस पर 500 क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि ये हमको देखने में बहुत इजी लगता है, मतलब कि अच्छा लगता है, और बच्चा को बहुत डिफिकल्ट लगता है, और क्वेश्चन भी इजी तरीका से बन जाता है। और क्वेश्चन कोई भी कंपटीशन एग्जाम में इसको देखा जाता है तो हर एक बार इसको पूछता है क्वेश्चन को। आई होप आपको समझ में इतना आया होगा। इस पे क्वेश्चन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने को अनुमति दीजिए। जय हिंद।